इसमें इस किरदार में ग्रे शेड्स भी है, रोमांस भी है और रिवेंज इट्स एक्चुअली मोर देन एनीथिंग एल्स एक रिवेंज ड्रामा है, हार्डकोर ड्रामा है। तो मुझे हमेशा ही ऐसे स्क्रिप्ट्स और ऐसे रोल्स पसंद आए हैं जहाँ पे मैं हीरो के कंधे पे गन रख के कभी शूट करना पसंद नहीं करती। मैं ऐसे रोल्स चाहती हूँ जो सब्सटैंशियल हो और कुछ करके दिखाए, जैसे कि whether it's क्या फूल है हम, whether it's Dawn, whether it's Shabri, whether it's Krishna Cottage, even if it's one item song in Khalas. ये भी कुछ ऐसे ही है, अलग ही एक मेरा किरदार है और बहुत लंबा स्पैन है, फ्रॉम द एज ऑफ से 25 to 80 years का एक औरत की जर्नी दिखाई है, स्पिरिचुअल जर्नी। ईशा, ये दूसरा सवाल होगा, दोनों पोस्टर जो दूसरे पोस्टर हमने देखे उसमें कहीं ना ऐसे वर्डिंग से नजर आ रहे हैं कि दोनों लोगों की आपस में टक्कर है, तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? Like I said, it's a revenge drama। तो इनका जो मेरा जो किरदार का नाम है सांगली है फिल्म में, सांगली। So सांगली is shown as a very vindictive woman, उसका नेचर ही वैसा है। और हालांकि हम सब if we are wronged in life, हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे अगर होते हैं, इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, तो एक तरीके का एक वेंजेंस आ ही जाता है हमें, कितने भी अच्छे क्यों ना हो हम, हो ही जाता है। एक बदले की एक भावना हम सब में कहीं ना कहीं होती है। All of us have a little bit of bad and a little bit of good in us। तो ये हाँ है एक तरीके का एक टसन पूरी फिल्म में इन दोनों कैरेक्टर्स में है। देवेंदु, आपसे जानना चाहेंगे, पिछली फिल्मों से जो आपका किरदार रहा है उससे काफी डिफरेंट लग रहा है, शेड्स दूसरे तरह के नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से प्रिपरेशन किया आपने इस चीज को इस फिल्म के लिए? टू बी ऑनेस्ट अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं हुई है, ये सिर्फ अनाउंसमेंट है। अभी हम शूटिंग शुरू करेंगे फिल्म की, आई थिंक समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर। जैसा आपने कहा किरदार के बारे में, तो हाँ वो डिफरेंट है। आई थिंक नॉट जस्ट मी, एनी एक्टर, एनी आर्टिस्ट, वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हर बार एक कुछ नई चीज़ करें। अपनी तरफ से तो हम उसको हमेशा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बट लोगों को कैसा पसंद आता है वो मैटर करती है चीज़। तो इस बार भी एक यही कोशिश है कि एक डिफरेंट कैरेक्टर, उसकी कुछ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ, उसकी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक नया कैरेक्टर लेके आऊँ। सो लेट्स सी कैसे जाता है। और क्या आपके कॉमेडी जो पंचेस होते हैं अक्सर आप जिसके लिए जाने जाते हैं, तो क्या वो चीज़ें इस फिल्म में नजर आएंगी? इसमें फिजिकल पंचेस ज़्यादा नजर आएंगे। ईशा जी, आपसे सवाल है, ये जो कैरेक्टर आपने मेंशन किया इधर वो हिंदू माइथोलॉजी पे बेसिकली आधारित है और इंटेंस किरदार है जैसा कि आपने कहा, तो क्या ये कहीं ना कहीं राधे माँ से इंस्पायर्ड है या क्या? राधे माँ, ईशा जी आपसे सवाल है मेरा। ये कोई किसी भी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड नहीं है, दिस इज फिक्शनल। और यहाँ पे अगर आप किसी कैरेक्टर को, जब हम ऑडियंस में बैठते हैं तो कोई ना कोई किरदार ऐसा होता ही है स्क्रीन पे जिससे हम कोई ना कोई जो ऑडियंस में बैठा हुआ होता है उससे रिलेट करता है। तो अब जिससे आपको रिलेट करना है उससे आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन नो, इससे किसी से इंस्पायर्ड नहीं है ये। कितना इंटेंस किरदार को निभाना कितना मुश्किल होता है और हिंदू माइथोलॉजी के लिए आपको कितना सेंटिमेंटल, मतलब मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड होना पड़ा? ये माइथोलॉजी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि माइथोलॉजी वो होती है जिसका युग का पता नहीं होता। ये अभी का चल रहा है, सो यू वोंट इवन कॉल इट माइथोलॉजी। तो इसमें हम उस डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं। ये वेरी टुडे है, आज की फिल्म नहीं है। बस इसको देख के आपको जो लगता है लगे क्योंकि हमारी फिल्म तो शूट हो रही है अक्टूबर नवंबर में, और जब पर्दे पे आएगी तो फिर आप देख के जो भी समझना है समझ लीजिएगा। बट आई एम श्योर यू लाइक इट, क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसी है, इसीलिए मैंने अब 4 साल बाद अगर मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म चूज की है तो ये की है, क्योंकि इट इज़ अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। ईशा जी, अगर आपको किसी पे बायोपिक बनाने का अवसर मिले तो आप किस पे बनाना चाहेंगी? आपके ऊपर, क्योंकि बायोपिक का चलन बहुत चल रहा है बॉलीवुड में आजकल, तो हर कैरेक्टर, हर एक्टर या एक्ट्रेस चाह रहा है कि वो एक बायोपिक बनाए, तो आपको कभी अवसर मिले तो आप किस पे बनना चाहेंगे? ऐसे कभी सोचा नहीं है, मुझे एब्सोल्युटली राइट। मुझे क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक आई वुड लाइक टू मेक
on the lines of Kiran Bedi or an Indira Gandhi और I don't know, मैंने इतना सोचा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा strong character या शायद आपके mythology में जाके किसी को चुन के ले आऊँ. Thank you. Next question. Next question, please. हो गया क्या? ओके हो गया. हाँ क्या हुआ? ये बोले. Thank you. अंकुर सर, Thank you. थैंक यू. अंकुर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आपकी डेब्यू फिल्म है, तो ऐसी क्या बात है स्क्रिप्ट में जो व्हाट इज़ द एक्स फैक्टर अबाउट द स्क्रिप्ट जो बोलते हैं, और ईशा जी को और दिव्येंदु को ऐसी क्या बात पिच कर गई, आपने कैसे पिच किया, व्हाट इज़ द एक्स फैक्टर अबाउट द स्क्रिप्ट, क्यों चुना? जैसे ईशा इज कमिंग बैक आफ्टर 4 years, तो मतलब उनका हाँ करना, मतलब कुछ तो बात होगी. हाँ बिल्कुल. व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट, स्टिल इट्स इन द प्रोसेस, तो हमेशा ये था कि ये अगर सांगली जो कैरेक्टर है, अगर ये इसकी कास्ट प्रॉपर नहीं हुई, इट विल बी ऑल मीनिंगलेस. ओके. देन ईशा जी का नाम आया सामने, एंड वी मेट, एंड दैट 4 hours meeting I still cannot forget. Okay. It was so one-on-one, and she was so much involved in the very first meeting and very first narration, and and we cracked it. Okay. ईशा, I would like to ask you कि ऐसी क्या बात है स्क्रिप्ट में, जैसे हम देख रहे हैं कि जब हिसाब ना हो चुकता तो करना पड़ता है 80-90 पूरे 100, एंड आपने क्या ऐसा अंकुर जी के नरेशन में देखा, या what did you feel while narrating when he was narrating the film? देखिए, कि अंकुर भाटिया doesn't need an introduction. उन्होंने जो भी बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक डायरेक्टर नरेशन देता है तो उनके नरेशन से पता चल जाता है, पता चल ही जाता है उनकी विजन का, हाँ. उनके कहाँ तक क्या कर सकते हैं, करेक्ट, उसका एक अंदाजा हो ही जाता है. ये एक पहली बात है. दूसरी बात, मुझे ऐसी स्क्रिप्ट मतलब पिछले 1.5 साल से मैंने स्क्रिप्ट्स में जो भी स्क्रिप्ट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए या सोचे कि मैं करूं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती थी जिसकी वजह से आई फेल्ट दैट नो, आई डोंट थिंक आई वांट टू डू दिस फिल्म. इस फिल्म में कोई ऐसी बात नहीं थी. हमारे प्रोड्यूसर भी हैं सोलंकी साहब, प्लीज. बहुत बड़ा हाथ है प्रोड्यूसर का, अगर प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो फिल्में बनेगी नहीं. I would like to introduce Mr. सोलंकी सर जो एमपी से हैं. उनके भी जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके भी जो विचार है फिल्म बनाने के, वो भी, हाँ, we were on the same tangent, and it takes great guts to make a film and a lot of passion as well. तो ये सब बातें थी हमारे प्रोड्यूसर में, और डायरेक्टर ने जब हमें नरेशन दिया तब ये बहुत टुडे आज की स्क्रिप्ट है, यूथ सेंट्रिक स्क्रिप्ट है. इट्स हार्डकोर ड्रामा, और जैसे हर कोई बोलता है अरे यार मसाला था फिल्म में, ये था, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है. रियली, और बहुत अलग. आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे इंडस्ट्री, हमारे सिनेमा एक ऐसे फेज पे आ चुका है जहाँ पीपल आर एक्सेप्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स. एक ही जैसे स्क्रिप्ट्स नहीं बन रहे, फिल्में नहीं बन रहे, अलग अलग फिल्म बन रहे, एंड पीपल आर ओपन to new subjects and stories, scripts. तो ये भी एक ऐसे है, मतलब ये आपने कहीं देखा नहीं होगा, या आपने you know it's a very different, I know print सब कोई बोलता है, but what to do, it's the same different word, it is a different script. तो मुझे कहीं ना कहीं वो it rang a bell because there was a lot to do. इसमें revenge था, इसमें romance है, इसमें age span है between the age of 25 to 80, 90, मतलब कब तक दिखाया है, तो there's a lot to perform. ये सब था इसमें. मेरा सवाल, For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.